हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 14 मई आपकी आ चुकी है। आज के दिन को जोड़ा जाए तो आपके पास 5 दिन है, 4 दिन मान के चलते हैं कि तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर आपको 4 दिन में क्या करना चाहिए। देखिए, परीक्षा के लिए इस समय सबसे सही आपके लिए क्या हो सकता है इन 4 दिनों में, ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा सही से रहे और आप लोग अपनी तैयारी को समय दें। तो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और पैरुसल जीएस के टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए। मित्रों, आइए बात करते हैं कि 14 मई से पहले इन 4 दिनों में आपने क्या करना है। देखिए, 4 दिन आपके पास है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जिन विद्यार्थियों का सीसेट काफ़ी कमज़ोर है वो लोग ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2019 तक सीसेट जो था काफ़ी जर्नल आता था। 2021 और 22 के पेपर को थोड़ा सा टफ किया गया है, तो आप लोग उस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ जरूर देखिए। आप लोग देखिए, सीसेट में तो करंट अफेयर नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई आप सीसेट के कम से कम, क्योंकि सीसेट या आंसर तो किसी को याद नहीं रहते, आप लोग 2021 और 2022 कम से कम इसका एक फ्रेश टेस्ट लाके आपको 2 दिन जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसी 2 से 4 बजे, 2 से 4, ढाई से 4 का जो टाइम है आपका सीसेट का, आपको 2 फ्रेश सीसेट के टेस्ट लाके जरूर सॉल्व करने चाहिए, ताकि अगर कोई स्ट्रैटेजी के स्तर पे आपको वीकनेस है, इन 2 टेस्ट में आपके सामने आ जाएगी कि आपको किस चीज़ पे कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपको काम करना है। अगर मैं सीसेट की बात करूं तो देखिए, सीसेट के स्तर पे यहाँ पर क्या है कि आप अगर हिंदी, अंग्रेजी जो कि कॉम्प्रहेंशन आते हैं और थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल के ही सारे क्वेश्चन को सही से अटैम्प्ट कर लेंगे, तब भी आप यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर अपना निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा इजी आपको रीजनिंग सॉल्व कर लेनी है, जो कि सीधे कैलकुलेशन बेस आती है। तो यहाँ पर क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको रणनीति सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि गलत रणनीति के चलते आदमी यहाँ पर फेल हो सकता है, और बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड तक के लड़के भी यहाँ पर फेल होते हैं। दूसरा काम मित्रों यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि देखिए, करंट अफेयर में आपने जितना भी कोई भी सामान हो, नया कुछ मत खरीदिए। करंट अफेयर में अगर आपने घटना चक्र आई जो दृष्टि है वो अगर आपने पढ़ी है, या फिर आपने घटना सार पढ़ा है मित्रों, तो दोनों में से कोई भी एक मैगजीन को फाइनल रखिए। यहाँ मैं कहूँगा कि घटना चक्र की तरफ आप ज़्यादा रहिए। घटना चक्र जो दृष्टि आई आती है, इस मैगजीन को आप फिर से प्रयास करिए कि अगले 4 दिन में आप 2 बार कम से कम रिवाइज कर दें। अगर आपने नहीं मतलब इसको पढ़ लिया है, नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम एक रीडिंग देके आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इसको 2 रीडिंग तो कम से कम दीजिए। 2 रीडिंग से कम देने पर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा एंगल ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर जो अपर पीसीएस के ही पेपर हैं, अगर आप थोड़ा उसका डाटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का देख पाएँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके यहाँ पर आते हैं। तो लास्ट 10 ईयर जो है आपका, लास्ट 10 ईयर्स का जो आपके अपर पीसीएस के ही पेपर है, 2012 से लेके 2022 तक के, या 2013 से 22 तक के, ये 10 ईयर्स के पेपर आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर 5 क्वेश्चन वो रहेंगे जिस पे आप लापरवाही करेंगे और अपना प्रश्न गलत कर देंगे। तो ये चीज़ आपको देखने वाली जरूर रहेगी कि आपने यहाँ पर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को देखना है, करंट की एक मैगजीन पढ़नी है, सीसेट के 2 फ्रेश टेस्ट लगा लीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, देखिए, इस बार जैसे कि लास्ट ईयर आप देखेंगे कि 2021 में तो लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन थे, लेकिन 2022 की बात की जाए तो क्वेश्चनों का आंकड़ा आपका 9 से 10 प्रश्न तक चला गया था। और इस बार आपके 2 पेपर ऐड होने के चलते यूपी पीसीएस में हो सकता है कि ये आंकड़ा 15 को पार कर जाए, या 15 के आसपास रहे। तो आपको क्या करना है कि राज्य आधारित जो प्री मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन है वो कम से कम पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा यहाँ पे 6 से 7 थीम है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य आधारित जब आप पढ़ें तो जो इसका कल्चर है, जैसे कि लोक नृत्य है, यहाँ के लोकगीत हैं क्षेत्र के, ये सारा जो संस्कृति, कल्चर है, हिस्ट्री है, ये थोड़ा सा अच्छे से देखिए। सेंसस के 1 से 2 प्रश्न आते हैं, सेंसस जरूर देखिए। और यहाँ पर जैसे पक्षी अभ्यारण्य है और औद्योगिक केंद्र हैं, संस्थान है, ये 4-5 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको जरूर देखने। यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रश्न जरूर बनेंगे। 5 से 6 प्रश्न यूपी के तो यहीं से बनते हैं, और यहाँ भी गलती हो जाती है। जनजातियाँ है, उसे देखिए कि सोनभद्र में कौन सी है, ललितपुर में कौन सी है। इस तरह से जनजाति क्षेत्र में भी आपका एक प्रश्न बनता है, एक संस्कृति पे बनता है, आपके एक मेले पे बनेगा, एक आपका लोकगीत, लोक नृत्य वगैरह इन पे बन जाता है। हिस्ट्री सेक्शन पे भी हड़प्पन साइट वगैरह जो है यहाँ की, वहाँ पे प्रश्न बनता है, जहाँ फिर भगवान बुद्ध या भगवान राम से रिलेटेड जो करंट अफेयर की अगर कोई मंदिर से जुड़ी हुई मतलब खबर है, उस पर भी प्रश्न बनता है। जहाँ फिर कई सारी सिटीज़ या बहुत बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में G20 की लखनऊ और वाराणसी में जो बैठक हुई है, आपकी कृषि वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में हुई है, वहीं लखनऊ में आपका हुआ था।
तो ये सारी बैठकें करंट के सेक्शन ये यहाँ पर प्रश्न का रूप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इन 4 बिंदुओं पर ही ध्यान देना है। पहला बिंदु मैंने आपको बताया कि आप लोग सीसेट के फ्रेश 2 टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए। दूसरा आपको बताया गया है कि आप घटना चक्र का जो है आई वाली दृष्टि आती है, ये कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिए और घटना सार के स्टार्टिंग के 31 पेज का एक पॉइंटर रहता है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा सेक्शन ये है कि लास्ट आपको अभी भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए। और अंतिम बात है कि राज्य आधारित आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मित्रों यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपका ये इन्हेंस करेगा। यहाँ पर एक अंतिम बात मित्रों कि क्वेश्चन आपको कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए अगर बात करें क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग की, तो देखिए क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का ये है कि भाई ये आपको अभी तक फुल लेंथ के, मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि आप लोग फुल लेंथ के कम से कम 2-3 टेस्ट जरूर लगाइए और ये देखिए कि आप किस वाले स्कोर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं। देखिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो रिस्क लेना तो बनता है। देखिए बिना रिस्क लिए तो आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और आप 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तब भी आपके 40 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, तो मामला तो यहाँ पर 80 अराउंड चला जाएगा। तो रिस्क लेना तो बनता है, वैसे भी फेल है तो क्यों ना एफर्ट और अच्छा मतलब कि बढ़िया डिसीज़न लेने के बाद फेल होंगे नहीं आप, यकीन मानिए। इसी में बहुत सारे विद्यार्थी बिना तैयारी के जो जॉब वाले हैं वो कई बार अपना 145 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ भी अगर 45 क्वेश्चन उनके गलत हुए तो मामला फिर भी उनका 85 प्लस रहता है, 85 से 90, और यहीं पे कट ऑफ आपकी बनती है। अभी तक ऐसा सामने 2022 का तो नहीं आया, लेकिन मान के चलिए जो हर बार की कट ऑफ है वो कोई कितना भी कहे कि 95-90, घबराइए मत। कट ऑफ हमेशा ही आप देखेंगे 84 से 88-89 यहीं पे जा रही है, या फिर आप इसको सुरक्षित यहाँ पे ले लीजिए, कट ऑफ यहीं पे जाती है हर बार। तो आपने बहुत नहीं घबराना है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बारे में एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसको 60 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हैं। कोई 70 तक पा रहा होगा जिसने बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल लेवल पे किताबों को कंठस्थ कर रखा होगा। 60 के आसपास सबको आता है। बाकी बचे हुए 90 प्रश्नों में से आपने 30 प्रश्न निकालने हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा विद्या तो है नहीं, 90 से 30 निकल जाते हैं अगर आप शांत रहेंगे। अगर आप शांत नहीं रहेंगे, आते आते प्रश्नों में आप कौन सा विकल्प आपका असंगत है, कौन सा सत्य नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भी आप गलतियां करेंगे। तो ये मोटी मोटी 4 से 5 बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मित्रों, पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई सवाल या प्रश्न हो तो पैरुसलअवलोकन456@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए। धन्यवाद।